हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम 1 ईयर का करंट अफेयर के तहत इंडेक्स को चर्चा करेंगे। मतलब जो भी साल भर के अंदर इंडेक्स जारी हुए हैं उसमें किसकी क्या रैंक है, विश्व का क्या स्थान है, कितना रैंक दिया गया है, ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जो अब कुछ 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 चर्चाएं हम प्रश्न के माध्यम से करेंगे, कुछ हम इंडेक्स के माध्यम से देखेंगे, जिससे तथ्यों को याद करने में हमें सहजता रहे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में है और हमें देखना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो जो हमारी रिपोर्ट है वह है पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट। पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट ये 2021 में जारी की गई थी। कहा जाता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल, ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो प्रथम स्थान है केरल को मिला है। प्रथम स्थान केरल को मिला है। ये इंडेक्स इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें जो लोएस्ट स्कोर है वह अपने यूपी का है। लोएस्ट स्कोर किसका है? यूपी का है। यूपी ने इसमें -1.418 पॉइंट लिया है और आखिरी स्थान पर है। इसलिए ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल प्रथम में है और यूपी को अंतिम स्थान दिया गया है। उसके बाद अगर कुछ और तथ्यों को देखें इस रिपोर्ट के संदर्भ में तो इस प्रकार होता है कि इस सूचकांक में केरल के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर है। मतलब न केवल केरल, अभी तो तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र रूप से बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। और गुजरात 5वें पर है और महाराष्ट्र, कर्नाटक 7वें पर और महाराष्ट्र को 12वां स्थान दिया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान यानी 18वें स्थान पर है। इसकी हमने चर्चा की और जो रिपोर्ट में उसे पॉइंट दिया गया वह -1.418 पॉइंट दिया गया है। अगर इसमें देखा जाए कि बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ चौथे में है और तेलंगाना को 3rd स्थान दिया गया है। झारखंड 9वें स्थान ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इन राज्यों ने क्या किया है? बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके बाद देखे छोटे राज्यों में तो सिक्किम, गोवा, मिजोरम छोटे राज्यों में क्रमशः क्या है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन है? सिक्किम, गोवा और मिजोरम। वहीं पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हारून इंडिया परोपकार सूची में सर्वप्रथम स्थान किसका है? अगर हारून ग्लोबल की रिपोर्ट देखी जाए कि परोपकार सूची में सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो सबसे नंबर 1 पे अजीम प्रेम जी हैं। अजीम प्रेम जी। उसके बाद शिव नादर को स्थान दिया गया है। 3rd नंबर पे मुकेश अंबानी और उसके बाद कुमार मंगलम बिरला को स्थान दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? अजीम प्रेम जी। अच्छा, लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में भारत का प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो भारत के प्रथम स्थान में लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स में गुजरात को दिया गया है। गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त है और इसमें प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश ने बड़ा सुधार किया है। कितने? तो इसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 7 अंकों की छलांग लगाई है और लिस्ट में गुजरात अब भी टॉप पर है। वहीं उत्तर प्रदेश 13वें में और 13वें से 6ठे स्थान पर आ गया है। मतलब लॉजिस्टिक में संबंधित प्रदर्शन में देखा जाए तो यूपी का अब 6वां स्थान हो गया है, जहां वो 13वें स्थान पे था लास्ट ईयर। इंडेक्स के मुताबिक क्या हुआ है कि गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। उसके बाद में जो अगर स्थान देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का स्थान है। गुजरात को जो है 18-19 दोनों ही वर्षों में रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया था। तो किस स्थान पर? पहले स्थान पर। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है कि यह कौन जारी कर रहा है। तो देखते हैं, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसे? राज्य की जो ऊर्जा दक्षता है उसे देखना है। और इस सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पे है। दोनों ही कथन सही है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसे जारी किया जाता है, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसे जारी करता है। और कर्नाटक हैज टॉप्ड इन दिस इंडेक्स। तो कर्नाटक को प्रथम स्थान
दिया गया है, ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। इंडेक्स के बारे में कुछ और देखते हैं, तो कर्नाटक ने जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उसको स्कोरिंग 70 की दी गई है, यानी स्कोर कितना है 70 है। उसके पश्चात जो है वह उसके पश्चात राजस्थान है जिसको 61 दिया गया, फिर हरियाणा को स्थान किसमें, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में मिला है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश 35.5 के साथ छठवें स्थान पर व्याप्त है, छठवें स्थान पर। और ग्रुप बी की श्रेणी में अगर देखें, ग्रुप बी में तो पंजाब को शीर्ष स्थान दिया गया है, उसके बाद केरल का है। और ग्रुप थ्री में अगर देखें तो असम पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर है, और ग्रुप फोर में पुदुचेरी को दिया गया है। ऊर्जा दक्षता, अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संदर्भ में देखें तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रथम स्थान फिनलैंड का और द्वितीय स्थान डेनमार्क का। हम जानते हैं कि कई वर्षों से फिनलैंड ही प्रथम स्थान पे है। और सबसे अप्रसन्न देशों में देखा जाए तो अफगानिस्तान को शीर्ष स्थान पे रखा गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो दिए गए सभी कथन सही होते हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। यानी कि हम इससे संबंधित तथ्य देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 22 की, उसे संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 136वां स्थान भारत को दिया गया है। किसमें, 22 में जो रिपोर्ट आई है उसमें 136 स्थान प्राप्त हुआ है। रैंक में 3 स्थानों का सुधार किया है। इसमें 146, जिसमें 146 देशों का स्थान है, मतलब 146 देशों में से भारत को जो स्थान मिला है वह 136वां प्राप्त हुआ है। 2021 में अगर भारत की रैंक देखें तो 139 थी, अब कितनी हो गई है, तो अब 136 स्थान पर भारत व्याप्त है। और अफगानिस्तान में अगर देखें कि लास्ट में कौन है, तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देशों में स्थान रखता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस के अनुसार देशों में भारत की रैंक कितनी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 22 में ब्रिक्स देशों में भारत की रैंक देखें तो हमने जैसा कि कहा कि इसको 136 रैंक दिया गया है। अच्छा, हथियारों के आयात और निर्यात पर स्टॉकहोम की जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री है, सिप्री के द्वारा जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने जो रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार भारत को हथियार आयातक देश के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, प्राप्त हुआ है। और भारत सर्वाधिक आयात हथियार रूस से प्राप्त करता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। ये भारत रसिया से ही करता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इस रिपोर्ट में हथियार आयातक के देश में शीर्ष पर भारत को रखा गया है। 2017 से 21 के दौरान भारत दुनिया का 23वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, मतलब निर्यात की श्रेणी में वह 23rd स्थान पे ही। सभी कथन सही हैं। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं तो 2017 से लेकर अगर 2021 तक देखा जाए, हथियारों में विश्व निर्यात का लगभग 77% अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी के नाम है। मतलब ये 5 देश जो क्या निर्यात करते हैं। जहां फ्रांस और अमेरिका निर्यात में वृद्धि देखी गई है, वही 17 से 21 के दौरान में चीन और रूस में होने वाले निर्यात में कमी आई है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर इस सूची में सऊदी अरब है, और तीसरे स्थान पर मिस्र है। यानी टॉप कंट्री हमने देख ली, उसके बाद सऊदी अरब और तीसरे पर मिस्र को स्थान दिया गया है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने हथियारों के कुल निर्यात में 21% की क्या की है, कटौती की है। हालांकि उसके बाद भी वैश्विक हथियारों में आयात में अकेले भारत की हिस्सेदारी 11% रही है, यानी कि 11% हिस्सेदारी भारत की रही है किसमें, हथियारों के आयात में। फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में विचार करें तो यह रिपोर्ट सबसे खराब स्थिति सऊदी अरब को दिया गया है, और न्यूजीलैंड को उच्च श्रेणी में रखा गया है। तो बिल्कुल सही है कि फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जो जारी किया गया है, दोनों ही कथन सही है कि फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है, आंशिक रूप से। और यह जो रिपोर्ट है ये अमेरिका के एनजीओ फ्रीडम ऑफ हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड
2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल के टाइटल के नाम से जारी किया गया है। यह राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्यांकन करता है और भारत ने इसमें 100 में से 66 अंक बनाए हैं और 2021 में उसे 67 अंक दिए गए थे। भारत ने 2020 तक एक स्वतंत्र देश था जब उसको 71 स्कोर था, जो कि लगातार 2 सालों से क्या हो रहा है, गिर रहा है। इस श्रेणी में जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे एक परिपूर्ण यानी 100 अंक हासिल किए हैं। और सबसे खराब स्थिति की अगर बात की जाए तो इस सूची में संयुक्त अरब सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर तुर्की, थाईलैंड और कतर भी शामिल है। यह पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि है जब केवल 54 देश मुक्त नहीं थे। अब अगर हम FATF के बारे में देखेंगे तो FATF की बैठक पाकिस्तान के बाद ऐसा कौन सा देश है जिसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, तो वो हमारा UAE है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को FATF की बैठक में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान तो था ही, उसके बाद UAE को भी शामिल कर दिया गया है। अगर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में देखें तो इस रिपोर्ट का शीर्षक लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 निरंकुशता की बदलती प्रकृति है और इस रिपोर्ट में 179 देशों में 93वें स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही कथन सत्य है। तो डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के बारे में देखते हैं तो इसका जो शीर्षक है वह लोकतंत्र रिपोर्ट, इसको निरंकुशता की बदलती प्रकृति रखा गया है। इसमें टॉप 5 कंट्री के बारे में अगर देखें डेमोक्रेटिक, तो उसमें स्वीडन को प्रथम स्थान दिया गया, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका, उसके बाद न्यूजीलैंड को। भारत इसमें 93 स्थान पर है और भारत निचले 50% देशों में है। और उसके बाद देखें यह इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में और नीचे गिरकर 100 पर आ गया है और इसमें डेलिबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में 102 पर भी और भी कम हो गया है। अच्छा, दक्षिण एशिया में भारत की बात की जाए अगर साउथ एशिया में, तो ये क्या है कि LDI में श्रीलंका 88 पर है और नेपाल 71 पे है। भूटान की बात करें तो 65 से नीचे हो और पाकिस्तान 117 से ऊपर है। यह हमारा जो है दक्षिण एशिया के बारे में रहा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। किस पर? बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और इस सूचकांक में भारत को 43वां स्थान दिया गया है। भारत 43 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, वेनेजुएला को 55वां यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। इसके सभी कथन क्या हैं? सही है। तो ये देखते हैं कि USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वैश्विक नवाचार नीति केंद्र है, यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको जारी किया है। किसे? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को। इसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था में पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें अगर देखिए तो भारत 55 देशों में भारत को 43वां यानी कि 43 रैंक दिया गया है। यूएसए को फर्स्ट रैंक दिया गया है। यूएसए फर्स्ट रैंक पर है, जबकि 21 में अगर भारत का स्थान देखा जाए तो वह 40 था। तो 21 में 40 था, अब 43 है। और इस सूचकांक में रैंकिंग में हमने जैसा जाना कि अमेरिका प्रथम पे और यूनाइटेड किंगडम सेकंड पे है। हाँ, वेनेजुएला को इसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक में अंतिम में रखा गया है। अच्छा, इस इंडेक्स के बाद प्रश्नों के बाद हम अब देखते हैं कि इंडेक्स में ये जो इंडेक्स हम देखेंगे, इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें हम ये देख लेंगे कि किसने इसे रिलीज किया है,
मतलब किस संस्था के द्वारा इसे निकाला गया है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है और फर्स्ट रैंक में कौन है। तो सबसे पहले हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक देखते हैं जो 2022 में दिया गया था। तो क्यूएस वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंक आई है, उसमें अगर टॉप 3 की बात की जाए तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है जो सेकंड पे है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसे थर्ड स्थान दिया गया है। तो फर्स्ट हमारा मैसाचुसेट्स है। अगर इंडिया के बारे में देखें तो जो हमारा आईआईटी बॉम्बे है उससे 65 रैंक के साथ यहाँ पर भारत की ओर से शीर्ष में है, और वही आईआईटी दिल्ली की बात की जाए तो वह 72 में है। तो भारत की तरफ से अगर देखेंगे तो आईआईटी बॉम्बे, और अगर वर्ल्ड स्तर पर देखेंगे तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट। और उसके बाद हारून ग्लोबल की रिपोर्ट देख ली जाए सेल्फ मेड बिलियनियर्स में, तो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट स्थान दिया गया है वो यूएसए को, और जो भारत को प्राप्त हुआ है वह फोर्थ स्थान है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 देखे तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है क्या, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट रैंक ढाका को दिया गया है जो बांग्लादेश का है। रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स अगर देखते हैं तो यूनाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टर्की को फर्स्ट दिया गया, किसको, तो टर्की को, और जो हमारा इंडिया है उसको 51 स्थान पर रखा गया है, किसमें, ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। फिनलैंड को इसमें फर्स्ट स्थान दिया गया है, और भारत को 136 स्थान पे रखा गया है, जैसा हमने ऊपर भी देखा था। हारून ग्लोबल रिच की बात करें तो एलन मस्क को इसमें फर्स्ट रखा गया है, और भारत के जो मुकेश अंबानी है उन्हें 9th स्थान पर रखा गया है, किसपे, हारून ग्लोबल रिच रिपोर्ट में। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में अगर देखा जाए तो इसको जो जारी करता है लंदन एंड पार्टनर्स एनालिसिस ऑफ डील रूम को इन्वेस्टमेंट डाटा के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यूएसए को नंबर 1 दिया गया है और भारत को सेकंड स्थान है, किसमें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग में भारत को सेकंड स्थान है। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है, तो पूछा जा सकता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में देखें तो वी डैम इंस्टीट्यूट एट द स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत को जो रैंक दी गई है वो 93, और फर्स्ट रैंक अगर देखी जाए तो वह स्वीडन को मिला है, किसको, स्वीडन को दिया गया है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से फिर हम रैंक को देखते हैं। तो जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 है उसके संदर्भ में देखें तो इसे जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल जारी किया जाता है। जर्मन वॉच इसको जारी कर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इस रिपोर्ट में दक्षिण सूडान को सर्वाधिक भ्रष्ट देश के रूप में शामिल किया गया है। सबसे कम भ्रष्ट वाला देश देखे यानी टॉप पर तो डेनमार्क है। इस रिपोर्ट में भारत को जो स्थान दिया गया है वो 85। ये दिए गए सभी कथन क्या है, सत्य है, क्या कि इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था इसे जारी करती है। इसमें जो शामिल देश हैं वो 180 देश हैं, जिसमें भारत को 85वां स्थान प्राप्त है। और 2020 में जो स्थान, ये 21 की है, 2020 की बात करें तो भारत को 86 स्थान पर रखा गया था। अब कितना है तो 85 स्थान पे। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से 88 अंकों को प्राप्त किया है और प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि दक्षिणी सूडान ने 11 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर व्याप्त है। यानी ये किसकी रिपोर्ट है कि वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भारत के साथ मालदीव भी संयुक्त रूप से 85 स्थान पर है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत के साथ कौन सा देश इसमें शामिल है। तो मालदीव की बात करें तो मालदीव इसमें शामिल है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को देखें तो 25वां स्थान और चीन को 66वां स्थान प्राप्त है, जबकि सूचकांक में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान का स्थान भारत से नीचे है। अगर
नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखें आईपीएस स्मार्ट पुलिस रैंकिंग। तो आईपीएस स्मार्ट पुलिस रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो आईपीएस स्मार्ट रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। आइए देखते हैं, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान मिला है, जबकि तेलंगाना सेकंड में और असम को थर्ड स्थान दिया गया है। तो ये भारतीय पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया 29 राज्यों के शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश को आईपीएस स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान दिया गया है और आंध्र प्रदेश में 10 में से 8.11 के समग्र स्कोर के साथ अपना पहला स्थान लिया। तो पहला है तो हम भी जान लेते हैं तो उसे 8.11 कि क्या स्कोर दिया गया है। तेलंगाना पुलिस 8.10 मतलब 0.1 का ही डिफरेंस आता है, तेलंगाना सेकंड में हो जाता है। असम को हम देखते हैं थर्ड स्थान दिया गया है। अगर इस स्कोर में इसमें देखा जाए तो 5.1 स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश 28वें स्थान पर और बिहार अंतिम स्थान पर। तो हम देख सकते हैं कि यूपी का लास्ट से सेकेंड यानी 29 रैंक पर देखें तो वो बिहार का स्थान है और उससे ऊपर अगर देखते हैं तब हमारे यूपी का किसमें, तो आईपीएस स्मार्ट पुलिसिंग में यूपी को 28 रैंक दिया गया है और भारत को यूपी को जो अंक प्राप्त हुआ है वह 5.81 स्कोरिंग दी है और 28 स्थान यूपी का है और बिहार को लास्ट दिया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संदर्भ में विचार करें तो इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्य गुजरात, केरल और तमिलनाडु हैं। सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। सूचकांक में निम्न स्थान पर मिजोरम का है, 5वां स्थान दिया गया है, 5वां स्थान। शेष बड़े राज्यों में देखें तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, फिर यूपी का स्थान आता है। तो जान लें कि गुजरात शीर्ष पर, फिर केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। और श्रेणी में बिहार को सबसे निचला स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में गोवा, मेघालय और मणिपुर यानी गोवा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान पर रखा गया है। लक्षद्वीप को केंद्र शासित श्रेणी में 8वें यानी कि अंतिम स्थान पर रखा गया है और दिल्ली को थर्ड में, यानी जम्मू कश्मीर, अंडमान, फिर दिल्ली का स्थान है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। एसडीजी इंडेक्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो एसडीजी इंडेक्स भारत सूचकांक में केरल को शीर्ष स्थान है और एसडीजी भारत सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है। तो हम देख रहे हैं कि हाँ, केरल शीर्ष में है और इसमें बिहार को अंतिम स्थान दिया गया, इसलिए दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। आइए भी डिटेल, चूंकि एसडीजी इंडेक्स बहुत पूछा जाता है इसलिए इसकी कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। नीति आयोग द्वारा जो इस एसडीजी इंडेक्स डैशबोर्ड जारी किया गया है बीसी की, यह उसका तीसरा संस्करण है, थर्ड संस्करण है। क्यों? यह 2018 से जारी किया जा रहा है। वह सूचकांक में व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने यानी एसडीजी की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और उनकी रैंकिंग निर्धारित की जाती है। यानी एसडीजी गोल जो होते हैं उसको प्राप्त करने में राज्य ने कैसा परफॉर्म किया है इसके आधार पर बनाया जाता है। एसडीजी गोल कितने हैं? तो वह 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। तो एसडीजी इंडेक्स जो राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के साथ अपेक्षाकृत अधिक साम्य रखते हुए लक्ष्यों और संकेतकों को व्यापक कवरेज देता है, तुलना में अधिक मजबूत करना है। इसके कुल 115 संकेतक और लक्ष्य 17 के बारे में गुणात्मक मूल्यांकन के साथ कुल 17, ये एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं और सतत विकास लक्ष्यों में से एसडीजी 16 को शामिल करते हुए इसे जारी किया गया है, जो 70 एसडीजी से जुड़े प्रयोजनों को कवर करते हैं। और यह इस सूचकांक में 18, 19 और 19-20 के संस्करणों, जिनमें क्रमशः 39 प्रयोजनों एवं 13 लक्ष्यों पर 62 संकेतकों एवं 54 प्रयोजनों और 16 लक्ष्यों पर 100 संकेतकों का प्रयोग किया गया था। 16 लक्ष्य और 100 संकेतकों का प्रयोग किया गया था एसडीजी की गणना में। उसके बाद देखिए समग्र परिणाम और निष्कर्ष देखिए कि क्या निकला। तो जैसा हम जानते ही हैं कि इसमें परिणाम जो है वह 60 से बढ़कर 66 में पहुंच गया। टोटल भारत का 66 तक पहुंच गया और लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में ये सकारात्मक कदम
बड़े पैमाने पर लक्ष्य 6 यानी SDG 6 क्या है, साफ पानी और स्वच्छता और लक्ष्य। और 7 ये 6 से पूछा गया है कि SDG 6 किससे संबंधित है, तो साफ पानी और स्वच्छता और लक्ष्य से। 7 अगर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन से प्रेरित है। और समग्र लक्ष्य स्कोर क्रमशः 83 और 92 है। तो एसडीजी में भारत में सुधार देखी गई है। बड़े राज्यों में हम देख ले ग्राफ में, तो बड़े राज्यों में केरल नंबर टॉप पे है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर बॉटम राज्यों में देखा जाए तो बॉटम राज्यों में छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा जैसे स्टेट शामिल हैं। एस्पिरेंट, और इसको जो है 4 श्रेणियों में ओवरऑल बांटा जाता है। एस्पिरेंट, अगर 0 से 49 की रैंक दी गई है तो ऐसे राज्य एस्पिरेंट राज्य होते हैं। परफॉर्मर राज्य को अगर देखा जाए तो अगर 50 to 64 की रैंक प्राप्त है तो वो हमारे परफॉर्मर होते हैं। फ्रंट रनर की बात की जाए तो 65 से लेकर 99 तक जो होते हैं वो फ्रंट रनर होते हैं। एस्पिरेंट और अचीवर राज्य में नील किया गया, नहीं किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। आगे हम देखते हैं तो सभी स्टेटों का ग्राफ बनाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ विचार करें। यह रिपोर्ट प्रथम स्थान सूरत को और नहीं इंदौर को प्रथम और सूरत को द्वितीय और विजयवाड़ा को तीसरा स्थान दिया गया है। तो इंदौर फर्स्ट में है, सूरत सेकंड में है और विजयवाड़ा को थर्ड स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति ने इंदौर को 5वीं बार स्वच्छ शहर की श्रेणी में 5वीं बार डाला है और ये सम्मानित किया। और सूरत और विजयवाड़ा का भी नाम लेकर जानना है क्योंकि आजकल प्रथम न पूछ के दूसरा और तीसरा भी पूछा जाता है। और इस स्वच्छ राज्य का सम्मान छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके बाद दूसरा स्थान किसको, झारखंड को मिला है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का प्राइज मिला है। ये भी याद रखना है कि जो हमारा वाराणसी है, वाराणसी इसे स्वच्छ गंगा शहर में फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। उसके बाद कुछ रैंकिंग और है जो हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखें तो फिनलैंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्स्ट और भारत को 120 स्थान दिया गया है। उसके बाद बिलियनियर पॉपुलेशन इंडेक्स अगर 2021 देखें तो इसे नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया। यूनाइटेड स्टेट को फर्स्ट और भारत को थर्ड स्थान मिला है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत को 43 स्थान पर रखा गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं इसे ऊपर, और यूनाइटेड स्टेट को प्रथम स्थान पर दिया गया है। अगर हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें टॉप पर मुंबई को रखा गया है। लीड सर्टिफिकेट यानी ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट के मामले में अगर देखा जाए तो ग्रीन सर्टिफिकेट में अगर देख रहे हैं तो ग्रीन सर्टिफिकेट जो मिलता है यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया गया, उसमें चाइना को फर्स्ट और भारत को थर्ड स्थान रखा गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे को इसमें फर्स्ट रैंक दिया गया है और 46 स्थान पर कौन है, भारत है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग देखी जाए तो इसमें टर्की को फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स देखे जाए तो सेल्स फोर्स के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, इसमें भारत को 63 रैंक दिया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमने देखा कि न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क टॉप पर है और भारत को 85 रैंक दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स देखा जाए तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जम्मू को फर्स्ट स्थान पर रखा गया है, किसमें, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए 2022 में जो जारी किया गया है तो जापान फर्स्ट पे है और इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा और भारत को 83 स्थान दिया गया है, किसमें, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में। अब इन सबको कहीं कुछ हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो अगर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है तो गरीबी में अगर देखें तो बिहार को प्रथम स्थान दिया गया है।
देख लेते हैं कि बिहार को प्रथम स्थान, झारखंड को द्वितीय, किसमें? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। और केरल में सबसे कम बहुआयाम, मतलब केरल में सबसे कम गरीबी पाई जाती है। जनसंख्या वाला राज्य बिहार, राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्थान आता है वह यूपी का आता है। तो यूपी कौन से स्थान पे है? थर्ड पे है। क्यों? पहले पे है बिहार, फिर झारखंड और फिर यूपी। केरल राज्य क्या है? जनसंख्या में सबसे कम गरीबी स्तर दर्ज किया गया, उसके बाद पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा है। लक्षद्वीप। अब बिहार में अगर बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान है। तीन समान रूप से भारित आयाम, इसमें किसके आधार पर बहुआयामी गरीबी? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तीन चीजें हैं जिसके आधार पर, मतलब हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीन चीजें हैं जिसके आधार पर बहुआयामी सूचकांक जारी किया गया। यूपी को थर्ड स्थान दिया गया। और ये जो तीन भारित आयाम है उनके 12 संकेतक होते। कौन से? पोषण, स्कूल में नामांकन, स्कूल में शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते इत्यादि। जो हमारा मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 है, उसके अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो वो 66वीं है, 66वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख ले, अच्छा, पॉवर्टी इंडेक्स में हमने जैसा कि जाना कि बिहार को नंबर 1 दिया गया है। बिहार नंबर 1 पे है 51.9 के साथ। उसके बाद जो स्थान है बिहार के बाद वह झारखंड का है। तो झारखंड सेकंड में रखा गया है, जिसको 42.16 पॉइंट दिया गया है। अगर अपने यूपी बात करें तो यूपी इसमें क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में तो यूपी को थर्ड स्थान दिया गया है, जिसे 37.79 अंक दिए गए हैं। 37 इधर लिख देते, 37.79 किसको दिया गया है? तो यूपी को। यूपी किस में है? थर्ड स्थान में। किस में? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। और फर्स्ट में अपना बिहार है जिसे 51.9 दिया गया है, और 37.79 यूपी को है जो थर्ड पे व्याप्त है। हेनले पासपोर्ट में जैसा कि हमने देखा कि भारत को 83 स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में अमेरिका, ब्रिटेन को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसमें जो है अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान तथा इराक को सबसे खराब स्थिति पर दिया गया है। तो इसमें बस इसमें सूचकांक में अमेरिका और ब्रिटेन नहीं है, हमारे इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर है। इस सूचकांक पे जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है। मीन्स हमारा जो सेकंड है बस वो सही नहीं है, उसके अलावा ये दो तथ्य सही हैं। तो यानी 1 और 3 वाला आंसर हो जाता है। डिटेल में देखें तो पहली तिमाही में जारी जो हेनले पासपोर्ट है उसमें 111 देशों को शामिल किया गया। भारत को 83 स्थान दिया गया है। 7 स्थानों का भारत को सुधार हुआ है। अक्टूबर 21 में जो जारी था उसमें 116 देशों में 90वां स्थान था। इस बार 111 देश है। भारतीय पासपोर्ट में 58 गंतव्यों की तुलना 22 में पहली तिमाही में 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुंच है। इसमें क्या है? 2 नए देश मतलब ओमान और आर्मेनिया नवीनतम गंतव्य है जहां भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जो हेनले पासपोर्ट जारी किया जाता है वो इसी आधार पर कि कितने देशों में सहज बिना वीजा के जाया जा सकता है। तो ओमान और आर्मेनिया ऐसे 2 नए देश हैं जिसमें भारत का वीजा रहित एंट्री क्या हो गया? वैलिड हो गया। इसलिए हमें ये भी याद रखना है। जापान और सिंगापुर क्या है? हेनले मोबिलिटी पासपोर्ट में संयुक्त शीर्ष स्थान पर है। तो इस बार जापान के साथ सिंगापुर का भी नाम है, इसे याद रखना है। अफगानिस्तान के पास दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट और वीजा मुक्त पासपोर्ट की पावर है, मतलब सबसे नीचे रैंक में रखा गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक के सामने कौन सा कथन करते हैं? तो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक देखें तो रिपोर्ट में भारत को 66 रैंक प्राप्त है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
फिनलैंड को। लेकिन अगर व्याख्या देखें तो अमेरिका को इसमें शीर्ष है, यानी कि फिनलैंड को नहीं। किसमें? वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक महामारी और महामारी की तैयारियों के लिए 195 देशों की क्षमता को मापता है। सूचकांक 6 श्रेणियों और 37 संकेतकों के आधार पर देशों के स्वास्थ्य सुरक्षा और क्षमता का आकलन करता है। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में विश्व समग्र स्कोर अगर देखा जाए तो 21 में घटकर अगर वैश्विक स्कोर देखें तो वह 38.9 हो गया है, जबकि 19 में ये स्कोर 40.2 था। सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दूसरे और फिनलैंड को तीसरे स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में सबसे नीचे अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुरक्षा विभेदन, तो उसमें सोमालिया को लास्ट में रखा गया। किसको? सोमालिया को। सूचकांक में भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत को 66वां स्थान दिया गया है, और साथ ही इसका जो स्कोर है 42.8 है। किसमें? जो महामारी और स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट आई है कि महामारी और उसकी तैयारी के संदर्भ में। अच्छा, ये पहला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो था वह अक्टूबर 19 में जारी किया गया था, कोरोना के समय में। और भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान को 78 स्थान मिला है, बांग्लादेश 95 में है, श्रीलंका 105वें स्थान पर है, नेपाल 107वां, पाकिस्तान को 130वां प्राप्त है, और हम जानते हैं कि हमारे भारत को 66वां स्थान दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में अगर बात किया जाए तो इस बार 2 नए देश शामिल हो गए हैं, एंटागुआ और बारबुडा। तो हम देखते हैं कि सौर संगठन जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है, हाल ही में 102वां सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटीगुआ और बारबुडा को शामिल किया गया है। भारत में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेरिका 101वें सदस्य के तौर पर शामिल था, इस बार कौन शामिल हो गया? तो एंटीगुआ और बारबुडा शामिल हुआ है। अगर लोकतंत्र सूचकांक 2021 के संदर्भ में विचार करें तो इसमें शीर्ष में नार्वे को स्थान मिला है, शीर्ष में, और इस सूचकांक में नार्वे को शीर्ष दिया है। सूचकांक में निम्न स्थान पर अफगानिस्तान है। इस सूचकांक में भारत को 52 स्थान रखा गया है। नहीं, भारत को 52 स्थान पर न रखकर इसको 46 रैंक दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्ड कथन नहीं, 1 और 2 सही हो जाता है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2021, तो इसमें नार्वे को सबसे ऊपर रखा गया है, नार्वे को। और उसके बाद नार्वे को जो स्कोरिंग दी गई है, कुल स्कोर नार्वे को 9.75 रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में न्यूजीलैंड को दूसरा स्थान है, और फिनलैंड को खूबसूरत देश फिनलैंड को लोकतांत्रिक सूचकांक के समग्र स्कोर में थर्ड स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर। अच्छा, भारत के बारे में अगर देखें तो इस सूचकांक में भारत को 46 रैंक प्राप्त है, और भारत की ऑल ओवर जो स्कोरिंग की गई है वह डेमोक्रेटिक में 6.91 की गई है। अब स्कोर में राजनीतिक इस संस्कृति में देखा जाए तो इसमें 5 मिला है। चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद में देखें तो 8.67 है। नागरिक स्वतंत्रता में देखें तो 6.81 है। राजनीतिक भागीदारी में 7.22 है, और सरकार के कामकाज में 7.5 है। इस तरीके से भारत ने लोकतांत्रिक सूचकांक 46वें रैंक पर है। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में अगर देखा जाए तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से संकलित वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का 18वां संस्करण है। इस सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया और रूस है। तो हम देखते हैं कि दिए गए सारे कथन क्या होते हैं? सत्य होते हैं। आइए इसकी डिटेलिंग को अगर देख लें कि सूचकांक के बारे में क्या कहा गया है। तो जो सूचकांक है वह नवंबर में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जलवायु संरक्षण
इसका जो उद्देश्य है जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्य करने में असफल देशों पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव डालने और जलवायु नीतियों पर अच्छा काम करने वाले देशों को चिन्हित करना, प्रमोट करना। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया है। 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण डेनमार्क की सूचकांक में चौथे स्थान मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड को ब्लैंक छोड़ दिया गया है, यानी कि फोर्थ में होगा। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थानों पे कोई भी देश नहीं है और क्योंकि पेरिस समझौता लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों के रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, इसीलिए 3 रैंक तक खाली रखा गया। सूचकांक में स्वीडन 5वें पे, नॉर्वे 6ठे में और यूनाइटेड किंगडम 7वें पर है। भारत को अगर इसमें देखा जाए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में तो भारत को 10वां स्थान दिया गया है। तो भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। इस प्रकार जो वर्ष भर का सूचकांक था हमने इसे देखा और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखा। अब संस्था में टेस्ट सीरीज चल रहा है, उससे जुड़ने के लिए अभी टेलीग्राम पे 50 क्वेश्चनों की भी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 20 करंट अफेयर के और 30 ट्रेडिशनल प्रश्न हैं। उसमें किसी भी संबंध में जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे कॉल करके या SMS करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।